मास्टर स्ट्रोक में अब जरा उत्तर प्रदेश चले, जहां बीजेपी अपनी चुनावी बिसात बिछाने लग गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बनारस पहुंचे। अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन दिन के वक्त योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में थे, जहां 16 नवंबर को बीजेपी एक मेगा शो करने जा रही है। 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। योगी आदित्यनाथ उसी की तैयारियों की समीक्षा करने आज सुल्तानपुर पहुंचे थे। यूपी में एक्सप्रेसवे और चुनाव, इन दोनों का एक अजीब रिश्ता है। इतिहास गवाह है कि यूपी में अब तक जिसने भी एक्सप्रेसवे की सौगात दी, उसकी सरकार चल गई। मायावती, अखिलेश, इन दोनों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसे टोटकों को मानते नहीं हैं। इसीलिए बीजेपी एक्सप्रेसवे को इस चुनाव में गेम चेंजर के तौर पर मान रही है। आज से करीब 6.5 साल पहले देश के किसी एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन को उतरते हुए लोगों ने पहली बार देखा था। पहली बार कोई फाइटर प्लेन आम लोगों के इतने करीब आया था और टचडाउन करके, यानी सड़क को छूकर आसमान में हजारों किलोमीटर दूर उड़ गया था। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौसम चुनावी है। आप भी देखिए और तसल्ली से देखिए, ये यूपी के सुल्तानपुर का वो इलाका है जहां पहली बार लोगों ने फाइटर प्लेन को इतने करीब से देखा। फाइटर प्लेन की ये उड़ान उस मेगा शो का एक ट्रेलर था जो उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर को होने जा रहा है। 16 नवंबर को योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए सुल्तानपुर जाने वाले हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस एक्सप्रेस वे के ऊपर एक मेगा शो का रिहर्सल किया गया। नजारा आंखों को मोहने वाला, लगातार जहाज जो है उड़ते दिखाई दे रहे। इस इलाके में एयरफोर्स की जो टीम है गोरखपुर की, लखनऊ की, लगातार ट्रायल कर रही है। आज के दिन इस ट्रायल की शुरुआत हुई है। जो कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का, उससे पहले, और देखिए आसमान में रंग दिखाई देंगे आपको। अभी जो एयरफोर्स के जहाज 3 फाइटर जेट उड़ते हुए गए, उन्होंने यहाँ पर तिरंगे की आकृति बनाई आसमान में, तेजी से दूरी तरफ जाते आपको दिखाई देंगे। ये जो पूरी स्ट्रिप का हिस्सा है जहाँ पर तैयारी की गई है लैंडिंग की, टच एंड गो की, उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया, जो पूरे ट्रायल होता है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के आसमान पर अभी सिर्फ फाइटर प्लेन की रिहर्सल हो रही है, वहां 16 नवंबर को बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी की है। सुल्तानपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस तैयारी की समीक्षा की। ऊपर फाइटर प्लेन चक्कर लगा रहे थे। 16 नवंबर को होने वाले एयर शो की रिहर्सल चल रही थी और नीचे जमीन पर सीएम योगी उस मंच पर खुद जाकर तैयारियां देख रहे थे जहां उस दिन प्रधानमंत्री मोदी को बैठना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। लोगों में उत्साह है, उमंग है, और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस वे पर बनी जिस एयर स्ट्रिप का जिक्र कर रहे थे, उस हवाई पट्टी पर 16 नवंबर को फाइटर प्लेन टच डाउन करने वाले हैं। हम आपको उस हवाई पट्टी की तस्वीरें दिखाते हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूं, असल में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही है, लेकिन इन चौड़ी चौड़ी पट्टियों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि एक्सप्रेसवे पर इतनी चौड़ी पट्टियां आखिर क्यों बनाई गई हैं। असल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बना ये एयर स्ट्रिप है जो 3.2 किलोमीटर लंबा है, और आपात स्थिति में अगर कोई एयरप्लेन उतारना हो तो इस हवाई पट्टी पर उतारा जा सकता है।
जहां मैं खड़ा हूं यहां से बिल्कुल पीछे की तरफ आप जो देखिए, यहां से एयर स्ट्रिप शुरू होता है और यहां से 3.2 किलोमीटर लंबा इसी तरह का एक एयर स्ट्रिप बनाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में कोई वायुयान उतारने के लिए यहां पर उतारा जा सके और यहां से ही जो इमरजेंसी कंडीशन में कहीं कोई राहत पहुंचानी हो तो वो भी पहुंचाया जा सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो आपने जो हवाई पट्टी इस वक्त देखी उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। आज बाकायदा जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन बीजेपी इसके जरिए यूपी के चुनाव में कितनी दूर तक उड़ान भरने की तैयारी में है, अब इससे समझिए। और उसे समझाने के लिए आपको ये बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना खास है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होता है, गाजीपुर के हैदरिया गांव तक ये जाता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 341 किलोमीटर है। इसे करीब 22,495 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें उस जमीन की कीमत भी शामिल है जो इसके लिए अधिग्रहित की गई थी। अभी 341 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में करीब 8 घंटे का वक्त लगता था। एक्सप्रेसवे की ये दूरी एक्सप्रेसवे बनने की वजह से ये दूरी अब सिर्फ 4 घंटे की रह जाएगी। अगर आप दिल्ली से बिहार जाना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेसवे से आपकी दूरी बेहद कम हो जाएगी। कैसे? आप सबसे पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की मदद से नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, वहां से ग्रेटर नोएडा से होते हुए आगरा का आप सफर तय करेंगे। आगरा से लखनऊ पहुंचने के लिए आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की मदद लेंगे। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़कर आप लखनऊ से गाजीपुर पहुंच जाएंगे। गाजीपुर तो बिहार से सटा हुआ है। गाजीपुर पहुंचने के बाद आप कुछ ही मिनटों में बिहार में दाखिल हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के किन-किन जिलों से गुजरता है। बहुत दिलचस्प। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। यानी 341 किलोमीटर के इस सफर में आप यूपी के इन 9 जिलों से गुजरेंगे। इन 9 जिलों में 55 विधानसभा सीटें आती हैं। यूपी के इन 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों का समीकरण समझना बहुत जरूरी है। 2017 के विधानसभा चुनाव देखिए, बीजेपी को इन 55 सीटों में से 34 सीटें हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी को इन 55 सीटों में से 11 सीटें मिली थी। बीएसपी को 8 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी यहां ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में है। बीजेपी की नजर इस बार पूर्वांचल पर तो है ही। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को अवध क्षेत्र से जोड़ने वाला भी है और इसीलिए बीजेपी इसे गेम चेंजर मानकर चल रही है। एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वांचल में 130 सीटें हैं। ये दोनों मिलाकर होती हैं 248 सीटें। ये यूपी की कुल विधानसभा सीटों का 62% है। बीजेपी की नजर इन 248 सीटों पर है। वो एक्सप्रेसवे की सौगात देकर इन 248 सीटों के वोटर्स को लुभाना चाहती है और इसीलिए एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत पहले से ही शुरू हो चुकी है। वैसे यूपी में क्रेडिट की लड़ाई बहुत आम है। पिछले कुछ सालों में ये रवायत बन चुकी है कि यूपी में जब भी चुनाव आएंगे किसी ना किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जरूर होगा। एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उड़ाना भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।